हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया। इस टॉपिक से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो हर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी इस टॉपिक में पकड़ मजबूत है, तो आप काफ़ी आसानी से उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएँगे। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो जो अब हम पहली चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया की इंट्रोडक्शन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो 26 जनवरी 1950 में बना था, उसने हमें एक बाईकैमरल पार्लियामेंट प्रोवाइड की थी, जिसमें प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस होते हैं। 2 हाउसेस में काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, और हाउस ऑफ द पीपल होता है, जिसे हम लोकसभा कहते हैं। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, पार्लियामेंट को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, एक प्रेसिडेंट, और जो थर्ड है वो है हाउस ऑफ द पीपल, जो जिसे हम लोकसभा भी कहते हैं। तो अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपनी आने वाली स्लाइड्स में। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो जो पहली चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे प्रेसिडेंट के बारे में। द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलीग consisting of the elected member of both houses of the parliament and elected member of the legislative assembly of the state। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे प्रेसिडेंट है रिपब्लिक के, वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। दो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, जबकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पर वो किसी भी पार्ट में किसी भी डिस्कशन में ना ही वो पार्टिसिपेट करते हैं और ना ही बैठते हैं, किसी भी दोनों हाउसों की जब भी पार्ट में डिस्कशन होती है। द प्रेसिडेंट समर्स अ प्रोपेगेंस ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो प्रेसिडेंट है वो अपनी प्रेजेंस देते रहते हैं टाइम टू टाइम दोनों हाउसेज में। तो His assent is essential for bill pass of both the houses of the parliament। उनके उनके साइन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं जब किसी भी बिल को पास करना हो दोनों हाउसेस में से। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा प्रेसिडेंट हमारे कितने पावरफुल इंसान हैं। अगली जो बॉडी की बात करने वाले हैं वो है हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम राज्यसभा भी कहते हैं। द राज्यसभा इज टू कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 250 मेंबर्स। राज्यसभा में 250 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, जिसमें से 12 जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में बांट दी जाती हैं, और हर एक स्टेट का एक रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर होना चाहिए राज्यसभा में। जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारी राज्यसभा में वो अभी 245 हैं, जिसमें 12 मेंबर्स ऑफ प्रेसिडेंट के जो हैं वो नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं वो भी इंक्लूड हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे इसका। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन राज्यसभा एंड आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जो रिप्रेजेंटेटिव हैं राज्यसभा के वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द, जो सीधा इलेक्शन होते हैं उनसे वो इलेक्ट किए जाते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरीज आर चूजेड इन सच अ मैनर एज अ पार्लियामेंट में बी लॉ प्रिस्क्राइब्ड। जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनियन टेरिटरी के, वो इस मैनर पे चूज़ किए जाते हैं जो पार्लियामेंट ने लॉ उनको प्रिस्क्राइब किया है। जो मिनिमम एज है मेंबरशिप की वो इस हाउस में राज्यसभा में वो है 30 इयर्स। तो आई होप, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा राज्यसभा है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा राज्यसभा कितनी इम्पोर्टेंस रखती है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया में। अगली जो चीज़ जो हम बॉडी की बात करने वाले हैं वो है हाउस ऑफ द पीपल, जिसे हम लोकसभा भी कहते हैं। लोकसभा एज द नेम इटसेल्फ साइंस इज comprises of a representative of the people chosen by the direct election on the basis of adult suffrage। लोकसभा नाम से ही पता चलता है पीपल्स हाउस है, तो ये इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज़ किए जाते हैं।
The maximum strength of the House Quist of the Constitution is 552. मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है हाउस की वो 552 होती है। अप टू 530 मेंबर्स ऑफ द टू रिप्रेजेंट द स्टेट, जिसमें से 530 मेंबर्स जो है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अप टू 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज, 20 मेंबर्स जो हैं वो यूनियन टेरिटरी को करते हैं। और एंड नॉट मोर देन 2 मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियंस, जिसमें से 2 मेंबर्स जो है वो एंग्लो इंडियन के होते हैं, 2 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। कम्युनिटी टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कम्युनिटी है वो नॉमिनेट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। इफ इन हिज ओपिनियन द कम्युनिटी इज नॉट एडुकेट रिप्रेजेंटेड इन द हाउस, द क्वालिफाइंग एज फॉर मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा इज 27। जो मेंबरशिप है लोकसभा के लिए वो 25 ईयर्स क्वालिफाइंग एज है। लोकसभा एट प्रेजेंस कंसिस्ट ऑफ 545 मेंबर्स, एट प्रेजेंस लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा लोकसभा कुछ ऐसी दिखती है, आप देख लें। आई होप आपको समझ आ चुका होगा लोकसभा बेसिकली है क्या। तो अब हम इनके राज्यसभा और लोकसभा के कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ बोथ द हाउसेज इज टू मेक लॉज। मेन फंक्शन जो है बोथ द हाउसेज का वो है लॉ बनाने का काम करना। एवरी बिल हैज टू बी पास बाय बोथ द हाउसेज एंड एसेंस्ड टू बाय द प्रेसिडेंट बिफोर इट बिकम्स लॉ। हर एक बिल जो भी पास होता है वो दोनों हाउसेस में पास होना चाहिए और उसमें प्रेसिडेंट के साइन होने चाहिए, तभी वो लॉ बन सकता है। द सब्जेक्ट ओवर विच पार्लियामेंट कैन legislate are the subject mentioned under the union list and the 7th schedule of the constitution of India। जो सब्जेक्ट के जिसमें पार्लियामेंट में बात की जाती है वो यूनियन लिस्ट में हमें बताए गए हैं और वो 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेजेंस है। तो यूनियन सब्जेक्ट्स आर दोज important subjects which for a reason of convenience, efficiency and security are administrative और all Indian basis। जो यूनियन सब्जेक्ट्स में ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं कन्वीनियंस, एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑन ऑल इंडियन बेसिस। द प्रिंसिपल यूनियन सब्जेक्ट्स आर, जो प्रिंसिपल यूनियन सब्जेक्ट्स हैं वो हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी एंड कॉइनेज बैंकिंग, इनकम टैक्स, कस्टम एक्साइज ड्यूटीज, एटॉमिक एनर्जी और सेंसेक्स, ये सारे यूनियन सब्जेक्ट में आते हैं। तो ये 2 फंक्शंस थे। अब हम कुछ सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के। तो नॉर्मली 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन द ईयर। एक साल में 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के। पहला सेशन जो होता है वो होता है बजट सेशन, जो फरवरी से मई में होता है। इसमें हम बजट के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा सेशन जो होता है वो मॉनसून सेशन होता है, जो जुलाई से अगस्त के बीच में होता है। इसमें हम काफ़ी डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं उनके बारे में। जो थर्ड वन है वो है हमारा विंटर सेशन, जो नवंबर से दिसंबर में होता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा सेशंस के बारे में पार्लियामेंट के। तो फ्रेंड्स आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी और इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज और सीखने को मिला, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।